सो हेलो गाइस, इट्स आयुष। मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है होरी मिया। ये एक रोम कॉम सीरीज है एंड पर्सनली मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोम कॉम सीरीज में से एक है यार। लाइक लिटरल में मैंने इसे 2-3 बार रिवॉच कर रखा होगा एंड अब जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब फिर से मैं इस सीरीज को रिवॉच कर रहा हूँ। सो यू गाइज कैन जस्ट गेस हाउ मच आई लाइक दिस सीरीज। एंड आज के वीडियो में हम लोग इस सीरीज के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड एक क्लासरूम से शुरू होता है जहाँ की टीचर यासुडा अपने स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं कि आपकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अगले साल से हैं, तो आपके समर वेकेशन में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में ही जाएगा। तो अभी ही जितने मजे करने हैं, पूल पे जाना है, स्विमिंग करनी है, कर लो। और हाँ, अगर स्विमिंग करने जा रहे हो तो मुझे भी इन्वाइट कर लेना। स्टूडेंट्स मजाक मजाक में बोलते हैं कि हम एक टीचर को क्यों बुलाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं वही स्टूडेंट्स अपने टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर हमारे टीचर अगर ज़्यादा बातचीत ना करे तो वो एक सर्टिफाइड हॉटी होंगे। एक दूसरी लड़की बोलती है कि चलो कम से कम वो पढ़ाते तो अच्छा है। होरी बोलती है अरे बंदे को इग्नोर करो, जो भी कुछ बोलता है बस इग्नोर करो। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि होरी थोड़ा सा सैड होकर जा रही होती है, तो उसे चीयर अप करने के लिए मिस्टर यासुडा बोलते हैं होरी उदास मत हो, मुझे फ्लैट चेस्टेड गर्ल्स बहुत पसंद है। आगे ये लड़की जिसका नाम है यूकी होरी से बोलती है कि एक दूसरे स्कूल का लड़का तुम्हारा नंबर मांग रहा था, तो क्या मैं तुम्हारा नंबर उसे दे दूं। बट होरी उसका जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, उसने मेरा नंबर मुझसे खुद से आके नहीं मांगा, तो नो। इसके बाद ये लड़का जिसका नाम है थोरू उन सबसे बोलता है क्या तुम लोगों को कैरियोके करने चलना है। बाकी लड़कियां तो एग्री करती हैं बट होरी मना कर देती है क्योंकि होरी को आज घर पे कुछ काम होता है। होरी का फोन जमीन पे गिर जाता है तो ये लड़का जिसका नाम है मियामुरा एंड ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है, उसका फोन पिकअप करके उसे देता है एंड क्लासरूम लीव करके चला जाता है। जैसे ही वो क्लासरूम लीव करके जाता है वैसे ही ये लोग मियामुरा के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा ज़्यादा बोलता नहीं है, क्लास में ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है वगैरह वगैरह। होरी इन सब बातों को बीच में ही काट के अपने घर चली जाती है क्योंकि वो लेट हो रही होती है। होरी के जाने के बाद उसके फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हैं कि ये होरी ऑलमोस्ट हमेशा ही अपने घर जल्दी चली जाती है। यूकी तो ये भी कहती है कि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा और थोरू अपना परेशान हो जाता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर होरी के घर की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि होरी घर पहुंचने के बाद पहले तो अपने घर की साफ सफाई करती है एंड साफ सफाई करते हुए ही अपनी मदर से बातचीत भी करती है। एंड हम लोगों को मालूम चलता है कि होरी की जो मदर है वो फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा लेट होती है अपने घर आने में, जिसकी वजह से होरी को ही ऑलमोस्ट अपने घर का सारा कामकाज करना पड़ता है। साफ सफाई करने के बाद होरी अपने छोटे भाई शोटा को स्कूल से लेके आती है एंड जब वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी एक बहुत ही मिस्टीरियसली हैंडसम पर्सन होरी के पास से गुजरता है एंड इसके बाद एनिमे का ओपनिंग चालू हो जाता है। अगर इस ओपनिंग की बात करी जाए तो मुझे ये ओपनिंग बहुत ही पसंद आया, बहुत ही स्वीट ओपनिंग है एंड लाइक हाँ एक रोम कॉम एनिमे के हिसाब से अच्छी ओपनिंग है। ओपनिंग खत्म होने के बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि होरी वही अपने घर का यूजुअल कामकाज कर रही होती है। तभी होरी के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब होरी दरवाजे को अटेंड करने के लिए जाती है तब वो वहाँ पे देखती है कि वही मिस्टीरियसली हैंडसम बंदा होरी के छोटे भाई को घर लाया हुआ होता है। होरी देखती है कि उसके छोटे भाई की नाक से खून निकल रहा होता है। होरी ऑब्वियसली इसे देख के परेशान हो जाती है, बोलती है तुम्हारा हैंकरचिप कहाँ है। तभी वो मिस्टीरियसली हैंडसम बंदा होरी से बोलता है कि मुझे लग रहा है छोटा ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए। होरी को तभी रियलाइज होता है कि हाँ ये बंदा सामने खड़ा है। एक्चुअल में अभी तक होरी इसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि होरी का ध्यान ऑब्वियसली अपने छोटे भाई की तरफ था। वो बंदा जब जा रहा होता है तभी छोटा उसे रोकता है एंड होरी भी उसे बोलती है कि हाँ हाँ तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरे भाई की मदद करी, उसे घर लाए। अंदर जाने के बाद वो बंदा होरी को बताता है कि तुम्हारा भाई एक डॉग को देख के डर के गिर गया था, पर हाँ तुम्हारा भाई एक बहुत ही अच्छा बच्चा है क्योंकि इसने मुझसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मेरी सारी बातें मानी, तो हाँ छोटा एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसके बाद वो लोग चाय पी रहे होते हैं तो बातों ही बातों में हम लोगों को मालूम चलता है कि ये मिस्टीरियसली हैंडसम बंदा एक्चुअल में हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर मियामुरा है। जितने सरप्राइज हम लोग होते हैं उतनी सरप्राइज होरी भी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अगले दिन स्कूल की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि होरी अपनी डेस्क पे बैठ के मियामुरा के बारे में सोच रही होती है कि भाई ये वही बंदा है जो कल मेरे घर पे आया था, यहाँ पे बताओ स्कूल में ऐसा बना हुआ है। इसके बाद होरी मियामुरा से बात करने जाती है। वो उससे बोलती है कि आज भी तुम मेरे घर आ सकते हो। मियामुरा बोलता है क्यों, तो होरी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं अपने लिए नहीं बुला रही हूँ, मैं अपने छोटे भाई शोटा के लिए बुला रही हूँ क्योंकि वो वही उस कूल डूड से मिलना चाहता है जिसने उसे डॉग से बचाया था। मियामुरा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो फिर मैं कुछ केक्स भी ले आऊंगा। इसके बाद मियामुरा बोलता है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि तुम मुझसे स्कूल में बात कर रही हो। होरी कंफ्यूज्ड होकर बोलती है क्यों, तो मियामुरा आंसर करता है कि लाइक मुझे ऐसा लगा था कि कल के बाद से अब तुम मुझे इग्नोर करोगी पर तुम मुझसे बात कर रही हो। होरी बोलती है तुम्हें सच्ची लगा था मैं ऐसा करूंगी। आगे होरी मियामुरा से पूछती है कि वैसे तुम अपने बालों को नॉर्मली क्यों नहीं रखते स्कूल में। तो मियामुरा बोलता है कि अगर मैं अपने बालों को नॉर्मली रखने लगा तो स्कूल वाले मेरे पियर्सिंग्स को देख लेंगे। होरी बोलती है कि हाँ तुमने बहुत सारे पियर्सिंग्स करा रखे हैं। आगे हम देखते हैं होरी अपने घर पे बैठी हुई होती है और हम ऑडियंस को बता रही होती है कि जब से मियामुरा ने उसके घर पे आना शुरू किया तब से उसे मियामुरा के बारे में
में बहुत सारी बातें मालूम चली हैं, जैसे कि मियामुरा को मांगा वगैरह पसंद है पर वो मोए वोए में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसकी फैमिली एक बेकरी शॉप रन करती है और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मियामुरा होरी के टेस्ट रिजल्ट को देख के बोलता है कि वाह होरी, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। होरी बोलती है नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। वो बंदा जो कि ग्लासेस पहनता है, शांत रहता है, ये बंदा इंटेलिजेंट नहीं है। इसके बाद होरी एक सेल्स के टेम्पलेट को उठा के देखने लगती है। मियामुरा पूछता है तुम क्या देख रही हो, तो होरी बताती है कि कल सुपरमार्केट में अंडे सेल पर हैं। और जब मियामुरा होरी के साथ वो टेम्पलेट देख रहा होता है तब होरी नोटिस करती है कि जो मियामुरा के आई लैशेस हैं वो बहुत ही बड़े और सुंदर हैं। मियामुरा बोलता है पर ये सेल तो सिर्फ 4 बजे तक रहेगी और हमारा स्कूल 3:30 बजे छूटता है, तो क्या तुम सेल पे जा पाओगी? होरी बोलती है अरे टेंशन नॉट, मैं कर लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे होरी को किसी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब होरी अल्टीमेटली लेट हो जाएगी अपनी सेल के लिए। पर होरी गिव अप नहीं करती है। होरी मियामुरा को अंडे लाने के लिए टेक्स्ट कर देती है। मियामुरा पहले तो घबरा जाता है पर वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है एंड तुरंत एक शॉर्टकट से अपने स्कूल से बाहर आता है। जब वो अपने स्कूल से बाहर आता है तब यूकी उसे देख लेती है, पर इन दी एंड वो टाइम से सेल पे जाके एग्स को ले ही आता है। आगे हम देखते हैं सेल्स पे जाने की वजह से मियामुरा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और होरी से बोल रहा होता है कि अब से दोबारा मैं कभी भी सेल पे नहीं जाने वाला। मियामुरा होरी को यह भी बताता है कि जब मैं स्कूल से बाहर जा रहा था तब तुम्हारी दोस्त यूकी ने मुझे ऐसे देख लिया। होरी मियामुरा से बोलती है कि मैं बता नहीं सकती ये क्यों है और क्या फीलिंग है ये, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे सिवाय और कोई भी तुम्हारे इस वर्जन को देखे। मियामुरा बोलता है कि हाँ मैं भी सेम फील करता हूँ, मुझे भी तुम्हारा ये वाला वर्जन ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं हाँ तुम्हारे स्कूल वाले वर्जन को भी पसंद करता हूँ, बट मुझे तुम्हारी ये वाली साइड ज़्यादा पसंद है जो कि अपने लुक्स के बारे में बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करती है, जो कि हमेशा गुस्सा रहती है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ हम दोनों के हैं। होरी शर्मा के मियामुरा के मुंह पे वो ग्लास मारती है जो कि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है और मियामुरा को डमी 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 बोलने लगती है। एंड छोटा हम लोगों को बताता है कि अगर होरी जब एक बार डमी बोल देती है तो वो उसे एटलीस्ट 100 टाइम्स और रिपीट करती है। और हाँ लाइक यहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी होती है। होरी अपने मन ही मन में सोचती है कि मियामुरा इतनी सारी क्रिंजी बातें कैसे बोल सकता है। इसके बाद मियामुरा बोलता है कि मुझे तुम्हारा यही वाला वर्जन, मुझे तुम्हारी ये वाली साइड ज़्यादा क्यूट लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मियामुरा होरी के पास जाके उससे बोलता है कि होरी मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। होरी पूछती है उससे कि क्यों, क्या हुआ, तो मियामुरा उसे बताता है कि आज हमारी पीई क्लास में हमसे स्विमिंग कराई जाएगी। होरी बोलती है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मियामुरा अपनी शर्ट उतार के होरी को अपने बदन के सारे टैटूज दिखाता है और बोलता है कि अगर मैं स्विमिंग करा तो ये सब लोग मेरे टैटूज देख लेंगे। होरी जवाब देती है कि कभी कदार मैं समझ नहीं पाती कि तुम बोल्ड हो या फिर स्टूपिड। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ चला जाता है, जहाँ पे मियामुरा और होरी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि भाई फॉर्चुनेटली पीई क्लास ऑप्शनल है। थोरू और यूकी उन दोनों को देख रहे होते हैं और थोरू यूकी से बोलता है कि आजकल ये दोनों कुछ ज़्यादा ही नहीं बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद थोरू मियामुरा के पास उससे बातचीत करने चला जाता है। वो लोग बात करते हैं होरी के बारे में कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं और काश वो लोग उसकी तरह होते, मतलब लाइक उसकी तरह इंटेलिजेंट होते। इसके बाद थोरू मियामुरा से पूछता है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। मियामुरा बहुत ही सरप्राइज्ड होकर रिएक्शन देता है, नहीं क्यों 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 तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। थोरू बोलता है अच्छा सच्ची तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। इसके बाद मियामुरा बोलता है कि नहीं, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। साथ ही साथ मियामुरा ये भी पूछता है क्या तुम्हें होरी के ऊपर क्रश है, तो थोरू बहुत ही फ्लस्टर और सरप्राइज होके उसका रिप्लाई करता है हाँ है, तो तुम्हें क्या मतलब उससे। एक स्टूडेंट बीच में आके उनकी कन्वर्सेशन को रोक देता है और बोलता है क्या तुम लोगों को पीई क्लास नहीं जाना क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थोरू और मियामुरा अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। तो थोरू मियामुरा से पूछता है कि तुमने समर में अपनी विंटर यूनिफॉर्म को क्यों पहन रखा है। मियामुरा बोलता है क्योंकि मुझे ठंडी लगती है। इसलिए थोरू बोलता है क्या चूतिया समझ रखे हो क्या। इसके बाद मियामुरा बोलता है कि अभी तक मेरी शर्टलेस बॉडी को सिर्फ होरी ने देखा है, तो अगर मैं तुम्हें ये रीज़न बताऊंगा तो तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये बात लीक नहीं करोगे। थोरू बोलता है अरे नहीं यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। इसके बाद मियामुरा अपनी शर्ट उतार के उसे भी अपनी टैटूज दिखाता है। थोरू बोलता है ओहो भाई साहब, तुम एक हाई स्कूलर हो और तुमने इतने सारे टैटूज बनवा रखे हैं, वैसे डिजाइन बड़ा अच्छा है। साथ ही साथ थोरू मियामुरा के पियर्सिंग्स भी नोटिस करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा और थोरू रूफटॉप के ऊपर होते हैं और थोरू मियामुरा से पूछ रहा होता है कि अगर तुम और होरी डेटिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं होरी से अपना लव कन्फेस कर लूँ, उसे डेट के लिए पूछूं। अगले सीन में हम देखते हैं थोरू और मियामुरा नीचे आ जाते हैं एंड यूकी थोरू से बोल रही होती है कि आज तुमने पीई क्लास मिस करी जिसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ी, मुझे तुम्हारे लिए बहाने बनाने पड़े। एंड होरी मियामुरा से बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम आज थोरू के साथ हैंग आउट कर रहे थे, सही है तुम नए दोस्त बना रहे हो। बट मियामुरा होरी की बातों का जवाब सिर्फ हाँ हाँ बोल के दे रहा होता है एंड लाइक उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। होरी ऑब्वियसली उसका पीछा करती है, बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। बट तभी थोरू होरी को रोकता है और उससे
बोलता है कि आज मुझे स्कूल के बाद क्लासरूम में मिलना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मियामुरा होरी से बोलता है कि हाँ उसकी बात सुन लेना, शायद एक्चुअल में उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी हो तुमसे। शोटा की चिंता मत करना, उसे स्कूल से मैं ले आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे थोरू अपना लव कन्फेस कर रहा होता है होरी से। ये सीन यही कट होता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा शोटा के साथ खेल रहा होता है, तभी होरी घर आती है एंड मियामुरा से बोलती है कि हम लोगों को बात करनी होगी। इसके बाद होरी मियामुरा से पूछती है क्या तुमने थोरू को ऐसा बोला है कि अभी तक जो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन रही थी, तुम्हारे साथ बातचीत कर रही थी, वो मैं सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं एक अच्छी पर्सन हूँ। मियामुरा पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं देता, पर जैसे ही होरी उसे थोड़ा सा फोर्स करती है तो मियामुरा बोलता है कि हाँ और क्या रीज़न हो सकता है, मैं ग्लूमी हूँ, मैं ईमो हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं एंटी सोशल हूँ, तो और क्या रीज़न हो सकता है तुम्हारी जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, पॉपुलर, वेल बिहेव्ड लड़की का मुझसे बात करने का। होरी रोने लगती है क्योंकि उसे मियामुरा की बातों का बहुत ज़्यादा दुख होता है। होरी मियामुरा से बोलती है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी एज्यूम मत करना, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। एंड इसके बाद होरी मियामुरा को पंच भी करती है एंड उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरे घर आना कभी भी बंद किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम मेरे घर के काम काज में मेरी मदद कराते हो, जब मैं टाइम पे उठ नहीं पाती तब तुम मुझे उठाते हो, जब मैं शोटा को नहीं ला पाती तब तुम मेरे लिए शोटा को उसके स्कूल से घर लाते हो, तुम जानते नहीं हो तुम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में। इसके बाद जब माहौल ठंडा हो जाता है तब मियामुरा होरी से थोरू के बारे में पूछता है तो होरी बताती है कि ऑब्वियसली मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर मियामुरा बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग अच्छे कपल नहीं बनेंगे एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस यही था वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।